ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 17 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विनाशी शरीर से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने छूट जाएंगे। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना है? अविनाशी आत्मा को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर तो थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है। यह शरीर भी विनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी नहीं मरती। उसको कहा जाता है राइटिस। तो बाप कहते हैं, अनराइटिस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी को अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात ही नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़ जाए तो दूसरा पार्ट बजाती है। ये तो खेल है। तुम शरीर का ममता क्यों नहीं रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी नहीं मरती। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्मा अभिमानी बनने से लायक बन जाओगे तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं, तुम कैसे भूल गए? जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएगे ही नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने वाली दुनिया। यह दुख की दुनिया है और वो है सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप को अविनाशी बच्चों की शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है, तो देह को ही देख कर शिक्षा लेते हैं। तो देह को याद करने वाले आने से रोते हैं। देखते ही हैं शरीर खत्म हो गया है, फिर उनको याद करने का क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया। यह तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर से अच्छा जीवन मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों के अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। फिर भी नीचे को उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते हैं कैसे। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं, फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल अक्षण
भंगुर सुख देता है, और फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले को कितना मान देते हैं, उनको पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरानी होती है। तो सारा अज्ञान समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भले गालियां भी देते हैं, तो भी सुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते नहीं। भगवान को याद करके रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ चलते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी के से क्या क्या बनते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतना ही गुरु। झाड़ में नए नए पत्ते, नई नई टाल टालियाँ आदि निकलती हैं, तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया है विनाशी, चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का तो बहुत प्यार होता है, तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर की पिछाड़ी विधवा बनकर कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो, जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई का सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर अंधाधोरी करते हैं, तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर भी बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझाती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूरत भगवान भगवती ही बनेंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती समझना राग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वो है जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। मनुष्य की तो कुछ भी नहीं, रेस के घोड़ों आदि में कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्य को देखो क्या हालत है, कुत्ते को कितना प्यार से संभाल। ज्ञान को प्राप्त करके तुम लोग आधा क्लब के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेती बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का स्लोगन है अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो।